हेलो दोस्तों, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। मैं आशा करती हूँ आपके जीवन में ऐसी खुशियाँ आती रहे, ऐसे ही आप लोग खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। ऐसे ही अपने गुरु जी का आशीर्वाद लेते रहिए। और हाँ, सबसे पहले अपनी माँ का आशीर्वाद ज़रूर लीजिए, क्योंकि हमारी माँ जो होती है वो सबसे पहली गुरु होती है हमारी जीवन की। वही हमें हाथ पकड़ के दिखाना स्टार्ट करती है। मेरी माँ तो बहुत पढ़ाई है, तो मैं तो अपने माँ को ही थैंक यू बोलती हूँ, जो अपनी माँ की कृपा से ही आई हूँ। और आज का दिन बहुत ही प्योर होता है। आज की एनर्जी बहुत ही प्योर होती है, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स रहती है। क्या बोलूँ तो बहुत हाई एनर्जी रहती है। आज आप जो चाहोगे ना वो जल्दी मैनिफेस्ट होगा। इसलिए आप ध्यान रखो कि आप क्या पॉजिटिव चाहते हो तो पॉजिटिव भी जल्दी मैनिफेस्ट होगा। इसलिए पूर्णिमा और अमावस्या 2 दिन ऐसे होते हैं जिस दिन एनर्जी बहुत हाई रहती है। चंद्रमा की एनर्जी बहुत हाई रहती है। समुद्र में जो हाई टाइड लो टाइड आते हैं, तो उससे आप समझ सकते हैं कि चंद्रमा के प्रकाश में कितना शक्ति होता है, जो समुद्र में हाई टाइड लो टाइड लाता है। तो हमारे शरीर में भी 70% पानी है। इसलिए पूर्णिमा या अमावस्या दोनों दिन हमारे इमोशंस में बहुत बदलाव देखे जाते हैं। आप देखोगे कि अगर आप बहुत बहुत खुश होने वाले इंसान हो, बहुत आप खुश मिजाज हो, तो पूर्णिमा को और अमावस्या को आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। अगर आप बहुत चिड़चिड़े स्वभाव के हो, बहुत बात बात पर निगेटिव सोचते हो, निगेटिव बोलते हो, तो आप ये देखोगे कि पूर्णिमा और अमावस्या को आपकी एनर्जी बहुत लो रहेगी। आप लो करेंगे, बहुत बात बात पर गुस्सा हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा वरी फील करती हूँ अमावस्या के दिन, क्योंकि मुझे याद रहता है कि आज मेरे इमोशंस में बहुत बदलाव देखे जाएंगे। कम से कम गुस्सा करूँ, कम से कम रिएक्ट करूँ किसी की बात पे, क्योंकि आज हमारी एनर्जी में बदलाव देखने को मिलता है। कि कुछ रेमेडीज होते हैं, उसको आपको ज़रूर करना चाहिए। मैंने स्पिरिचुअलिटी में अपना कदम रखा है या अपने आप को समझी हूँ के दिन, और अमावस्या को दिन को मैंने बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ किया है, बहुत तरह से यूटिलाइज़ किया है। तो वही मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले क्या है ना, मैं जैसे बताई आपको कि चंद्रमा की रोशनी आज बहुत ज़्यादा प्योर होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है उनकी एनर्जी। तो आप इसका अपने जीवन में यूटिलाइज खुश रहा कीजिए। अगर आपको कुछ लो फील भी हो रहा है तो अपने आप को आप मोटिवेट रखिए कि नहीं। इसके लिए मैं आज से आपको एक रेमेडी बता रही हूँ। आज पूर्णिमा है और 1 महीने बाद पूर्णिमा आएगा, बीच में अमावस्या जब आएगा तो भी आप ये किया जाता है। आज का दिन तो बहुत ही ऑस्पिशियस है, गुरु की कृपा है। ये आपके पास कांच की बोतल होगी, प्लास्टिक की बोतल तो सबके पास होती है, लेकिन मैं कहूँगी कि आप कांच के बोतल का यूज कीजिए। कांच का बोतल क्या है ना, ये ट्रांसपेरेंट रहता है। इसमें जब चंद्रमा की रोशनी जब इंटर करती है ना, तो इसके अंदर का जो पानी है उसकी वाइब्स भी बदल जाती है, उसकी एनर्जी भी बदल जाती है। तो आप जो भी पानी पीते हैं, आरओ वाटर पीते हैं, नल का वाटर पीते हैं, तो उसको आप इस कांच के बोतल में रखना होगी। तो कांच के बोतल में आप पानी रखिए, ठीक है। अगर आपको कुछ ज़्यादा ही जल्दी आपको हील करना है तो आप कोई अफर्मेशन लिख दीजिए। जैसे लिखना है आई एम हैप्पी। अगर आपको खुश रहना है बहुत ज़्यादा, आप ये ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो आई एम हैप्पी लिखकर आप इस स्टिकर चिपका देंगे। जैसे मैंने ये चिपकाया है, ये टैग नहीं हटा, ये मैंने चिपकाया। मनी अट्रैक्टिंग स्विच वर्ड है, ठीक है, 8085207141, ठीक है। तो इसको मैंने चिपकाया है। अब इसकी क्या है, इसकी वाइब्स, इस नंबर की वाइब्स चंद्रमा की रोशनी में दुगनी हो जाएगी। किसी भी तरह का आपको मिल जाएगा स्विच वर्ड, आप इस पे लिख कर चिपका सकते हो। अगर आपके पास कुछ भी नहीं हो तो आप लिख सकते हो आई एम सो हेल्दी, आई एम सो रिच, आई एम सो है, कुछ भी लिख सकते हो, आई एम सो अमेजिंग, अपने आप को लिखना, आई एम सो ब्यूटीफुल, आप लिख सकते हैं और इस पे चिपका सकते हैं, ठीक है। और इसको चंद्रमा की रोशनी में ऐसे चंद्रमा के पास प्रणाम करके कि चंद्रमा भगवान आप अपना पॉजिटिविटी इसमें डालिए, ठीक है। और उसको चंद्रमा की रोशनी में रात भर आपको रखना है और फिर सुबह रात भर छोड़ देना है। लेकिन सुबह की जो सूर्य भगवान निकलते हैं ना, उसके पहले आपको ये बोतल हटा लेना है, ठीक है। फिर इस बोतल का पानी आप सभी फैमिली को दीजिए। अगर बहुत बड़ा बोतल है
1-2 बोतल आप रखते हैं तो आप 15 डेज भी इस पानी को पी सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके सभी को रोज़ दिन आप दीजिए। ये बहुत ही कमाल का काम करता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाता है। तो आप हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी आपको दिक्कत है आप लिख सकते हैं। हेल्थ के लिए भी अगर आप नहीं भी लिखोगे ना, और चंद्रमा के रोशनी में आप पानी रख कर और आप कुछ दिनों तक उसका सेवन करोगे तो आपका हेल्थ में बहुत ज़्यादा सुधार हो जाएगा। ये पहला उपाय हो गया। दूसरा उपाय हो गया कि आपको आज के दिन खीर ज़रूर बनाना चाहिए, मीठा ज़रूर बनाना चाहिए। लेकिन क्या है ना, दूध और चावल का और चीनी का आप खीर बनाइए। चावल का जब हम दूध के साथ चीनी के साथ खीर बनाते हैं तो वो हमारे लिए अमृत बन जाता है। तो आप सब परिवार उसको प्रसाद की तरह ग्रहण कीजिए। तो उससे क्या है ना, आपके बच्चे का बौद्धिक विकास होगा, आपका हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा। तीसरा उपाय आपको बताती हूँ, ठीक है। इसको मैंने शॉर्ट्स के माध्यम से बताया है। मैं इस चैनल पे वो शॉर्ट्स डालूँगी तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि घर में हवा आ रही है तो अभी मैं नहीं जला सकती हूँ। बहुत गर्मी लग रही थी उस टाइम मैं की थी। तो इसके लिए आपको क्या करना है ना, अपने घर को बिल्कुल प्योर करना है। कैसे करेंगे आप प्योर? आता है तो झाड़ू पोछा लगाने में आप आज नमक ज़रूर डालेंगे। तीसरा उपाय है नमक का। तो नमक डाल के आप पूरे घर में पोछा लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद नमक डालकर ही आप उस पानी से नहाएंगे। 1 मुट्ठी नमक डालकर बाल्टी में डाल दीजिए और उससे आप नहाइए। और इमेजिन कीजिए कि आपके जितने भी रोग बीमारी, जितने भी आपकी चिंता है वो दूर हो रहे हैं, ठीक है, उस पानी से। फिर उसके बाद आपको 1 मग साफ़ पानी से नहा लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको पूजा वूजा जो भी करना है, और शाम के समय या रात के समय जब सब कोई सोने जा रहे हो तो आपको क्या करना है, कुछ लौंग लेना है, ठीक है। 7-9 लौंग, फूल वाला लौंग आप ले सकते हैं। और 5 जो होता है ना, कपूर का टिकिया होता है, कपूर का टिकिया आपको लेना है। और 5 ही तेज पत्ता लेना है, ठीक है। तेज पत्ता लेना है, देख रहे हो, बे लीफ है, ये बे लीफ है। 5 फटा नहीं होना चाहिए, 5 बे लीफ लेना है। और हो सके नीम का पत्ता हो आपके आसपास सूखी, तो आप नीम का पत्ता भी ले सकते हैं। 5, 10, 11 कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि वो भी बहुत हीलिंग उसमें प्रॉपर्टी होता है। और सबको आप एक मिट्टी के बर्तन या कुछ भी कांसे का, पीतल का कुछ भी बर्तन हो, उसमें आप रख के सभी को जला देना है, ठीक है। और जलाकर और पूरे घर में दिखाना है, घर में सारे कोनों में आपको दिखाना है। और आप फिर घर का जो बीच आंगन होता है या भगवान जी का मंदिर है वहाँ पे जाकर आपको रख देना है। और बहुत अच्छा फील होगा, बहुत अच्छा फील होगा। आपके घर की जितने भी निगेटिविटी है दूर हो जाएगी। आपको मतलब कुछ दिन बहुत अच्छा फील होगा। इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है। मैं तो करती हूँ, मैं तो अमावस्या को भी करती हूँ, पूर्णिमा को भी करती हूँ। और आप विश्वास नहीं करोगे, मैं डेली करती हूँ। डेली एक दिन अगर मन नहीं कर रहा है या भूल गई तो नहीं हो पाया, नहीं तो 1-2 दिन बीच करके मैं ज़रूर करती हूँ, क्योंकि ये मुझे करने में अच्छा लगता है। मेरे को फील होता है, इससे बहुत पॉजिटिविटी मेरे में फील होता है। अगर जब कभी मैं लो फील कर रही हूँ ना, तो इस उपाय को मैं करती हूँ तो मेरी वाइब्स चेंज हो जाती है, ठीक है। और 4th उपाय मैं आपको बता रही हूँ। आपको पानी लेना है, थोड़ी सी पानी लेनी है, उसमें गंगा जल पहले आपको रखना है, फिर पानी रखना है, फिर उसमें नमक आपको डालना है, ठीक है। फिर उसमें हल्दी डालना है, ठीक है। आप लिख सकते हो, गंगा जल, पानी, नमक और हल्दी डालना है। आपको नमक भी उसमें डालना है, क्योंकि नमक बहुत क्लीजिंग करता है। और अशोक के पत्ते या आम के पत्ते से आपको आम के पत्ता उसमें डालना है, नहीं है तो आप अशोक के पत्ते ले सकते हो। फिर क्या करना है, आपको घर के सभी कोनों में जहां आपका हाथ नहीं पहुंचता है, जहां आप साफ़ सफाई नहीं कर पाते हो, छत पे, आपका बालकनी है, अलमीरा है, ड्रेसिंग है, सभी के बहुत दिन से बुक्स रखे हुए हैं, उनके आपको लाइफ जीने में बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छे से आप लाइफ को जी रहे हैं और फीलिंग आपकी बहुत ऊपर लेवल की है, ठीक है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। घर की वाइब्स जो है ना चेंज हो जाएगी, आपके अंदर की वाइब्स चेंज हो जाएगी। और स्टोन, कुछ स्टोन जो आप यूज करते हो तो उसको आप ज़रूर क्लींज करो। आज उस स्टोन को आप सभी को चार्ज कर सकते हो। आज
उसको नमक से धोकर पूरी अच्छे से स्टोन को धो लेना है और फिर चंद्रमा की रोशनी में आपको रात भर उसे रखना है। उसमें क्या है ना, पॉजिटिविटी आ जाएगा, उसमें एनर्जी आ जाएगा, वो ब्लेस हो जाएगा।